हाय हाय कितनी गर्मी है। रेडिएशन बैंड से बनी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बेटा पढ़ रहा था। वालेकुम सलाम आंटी। हाँ जी, मैं पेपर की तैयारी कर रहा था। हाँ हाँ मुझे पता है। ये ना मैंने बिरयानी बनाई थी और मैंने सोचा हमजा को मेरे हाथ की बिरयानी कितनी पसंद है तो मैं देने आ गई हूँ। ये लो मेरा बेटा। थैंक यू हाला। आप अंदर नहीं आएंगी? नहीं नहीं बेटा, मैं बस चलती हूँ, मैंने आपके अंकल को भी देनी है ना जाके। चल ओके। लो भाई, एग्जाम की तैयारी करते हैं बाद में, पहले मैं जरा बिरयानी खा लूं मजे से। वे हमजा, बिरयानी किथों आई है? अम्मी साथ वाली हाला गुलशन दे के गई हैं। छेती मुंह काट, छेती मुंह काट। अम्मी जी हुआ क्या है? टुट पैने मर जाने, तेनों नहीं पता की होया। वो गुलशन एडी वड्डी जादूगरनी है, हर साल आंदी बिरयानी तो पता नहीं की फूकदी है। अपने ओदे मुंडे डॉक्टर बन गए, 9 साल हो गए तेरी नौवीं क्लियर नहीं होंदी, तू फिर डफन बह गया भुखिया कमीनिया। अम्मी आप कैसी दकियानोसी बातें कर रही हैं मेरे साथ? वे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर, तेनों नहीं पता दुनिया बड़ी तेज है। नाले मैं बाबा जी को गई हां, उन्हें ला नहीं बंदम करके दिता है। उन्हें कहा अपने मुंडे दी ना इंज फोन उत्ते बंद गई, खबरदार जे तन्नू लाया अदे के ना कोई काला जादू चलेगा तेरे पेपर भी सही होंगे। नाले चावल ते मैं सुट के आनी है, इन्हां नूं अग लानी है, एवं जानवर नूं पावांगे बेचारे वो भी मुद्दे पाई जांदे। अच्छी भली बिरयानी आई थी और अम्मी से तो कुछ भी बर्दाश्त ही नहीं होता है। टेढ़ो जाने वाले। ओ सारे इकट्ठे बैठे हैं, यही मौका है कहानी डाल दे तो। जी बेटा जी। वो अब्बू जी, मैंने आपसे कहना था, मेरे ना कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो अम्मी मुझे इतने काम बोलती हैं। मैं सोच रहा था कि एग्जाम के दिनों में अगर अब्दुल्ला काम कर लिया करे तो मेरे लिए बेहतर हो जाएगा। ठीक हो गया बेटा जी, अब आप एग्जाम की तैयारी करो। अब्दुल्ला घर पे सारा काम तू करेगा। और अब्बू जी आपको पता है ना, मैंने लेट नाइट तक पढ़ना होता है तो रात को पढ़ पढ़ के ना बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है। आपको तो पता है अम्मी सारा दिन काम करती हैं और वो थक के सोई होती हैं तो उनको जगाना ना मुनासिब नहीं है। अगर आप ही मुझे रात को कुछ बना दिया करे तो वो भी बेहतर हो जाएगा। नहीं अलीजे, मेरी गल सुन, भरा रात नूं जो ऑर्डर करेगा उन्हें बना के देना है। पूरे महीने वास्ते ओदी फूड पार्टी तू है। और अब्बू जी बस आखिरी बात ये कहनी थी, आपको पता है गर्मी कितनी ज़्यादा होती है और अगर मैं गर्मी में पढ़ूंगा मुझे बार बार पसीना आएगा, मुझे बार बार नहाना पड़ेगा, मतलब कि टाइम ज़ाया होगा। और आपको तो पता है हमारे घर में सिर्फ 2 ही एसी हैं, एक आपके कमरे में है, एक भाई भाभी के कमरे में। अब आपको तो मैं नहीं ना गर्मी में सुला सकता, अल्लाह माफ़ करे, तो अगर भाई का कमरा 1 महीने के लिए मिल जाए तो वो भी बेहतर हो जाएगा मेरे लिए। पुत्र गल भी कोई नहीं, लो भाई मैं पुत्र तेरे दिल की हैश पूरी हो गई है। तू महीने वास्ते मैं घर जा ते तू भी नाल टुर जा, रन मरीज जा ते पुत्र तू भी पेपर की तैयारी आराम नाल कर, मैनू तेरा A+ चाहिए। ठीक हो गया अब्बू जी, आप बेफिक्र रहें। ये सही हो गया, पूरा महीना एसी वाला कमरा भी मिल गया, कामों से भी आज़ादी मिल गई और रात को मजे मजे के खाने भी मिलेंगे और पेपर एंड में मैंने बूटियां बना के देने हैं। कामरान ने भी 2200 भेज दिया है, जुएब ने भी 4400 भेज दिया है, अहमद ने भी 1200 भेज दिया है। यार शरोज ने पैसे नहीं भेजे। वो बल्कि हाँ उसने कहा था मैंने तेरे से और नोट्स लेने हैं, एंड पे इकट्ठे ही पैसे दूंगा। ओके हो गया, ओके हो गया। हाँ अब्दुल्ला यार फिजिक्स के नोट चाहिए, मिलेंगे? अबे मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। अच्छा मुझे ये बता, चैप्टर 13 और 14 का क्या रेट चल रहा है? देख भाई तेरे साथ भाइयों वाली बात करूंगा, चैप्टर 13 और 14 का रेट है फिक्स तेरे लिए 2800 रुपया। इतना ज्यादा रेट? भाई देख मेरी बात सुन, 5 दिन रह गए एग्जाम में और मैंने ऑलरेडी 5% ऑफ रखा हुआ है और तू कह रहा है महंगा। और दूसरी बात 13 और 14 में से बहुत मेन चीजें आ रही है। 13 में से आ रहे हैं 3 लॉन्ग और 14 में से आ रहे हैं 5 MCQs और 2 शॉर्ट। आगे तेरी मर्जी है, लेने हैं तो बता दे। अच्छा तो ऐसा कर, तू मुझे PDF भेज दे। हाँ तू मुझे जरा 2800 रुपया जैज कैश कर, मैं भेज देता हूँ। हाँ मैं भेज रहा हूँ। यार सर की टीसी करना का भी अपना ही फायदा। हाँ 6 महीने बाद अच्छी खासी दिहाड़ी लग जाती है। याद हुआ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मेरी तो जरा तैयारी नहीं है इस पेपर की। तो यार तैयारी तो मेरी भी नहीं है। तो फिर इतनी रिलैक्स होके क्यों बैठी हुई हो? हमें देखो हमारी टेंशन के मारे जान जा रही है। हिना मैंने एक बात नोटिस की है, तुम्हारा नाम ना हिना की बजाय फीलिंग तो ब्लैंक होना चाहिए था। हर बात में ना स्पेस देती हो। शर्म नहीं आती? तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। खुद अपने दांत देखे तुमने खोते की तरह।
ऐसे निकाले हुए हैं बाहर। ना तुम्हारी कितनी लंबी जुबान है, तुम्हारे मुंह लगना ही चाहिए था, इससे बेहतर था किसी गधे का मुंह लग जाती। तुम ना डिजर्व भी गधा ही करती हो। यार तुम दोनों एक दूसरे को टॉन्ट करना बंद करो और चुप करके पेपर की तैयारी करो। अगर तुम लोग फेल भी हो गए ना, तुम लोग घर वालों ने शादियां फिर भी नहीं तुम लोग ही करते। तुम ना अपने चीजें अपने पास रखो, खुद तो कोई तैयारी तुमने की नहीं। और नहीं तो क्या। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली। अभी मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। बेबी मैं आपकी कॉल की इंतजार कर रहा था। मुझे ये बताएं, आपने हमारे रिश्ते की घर बात की है? वो तो मैं आज बात कर लूंगी, लेकिन इससे पहले मुझे आपसे ना एक इम्तिहान लेना है। अब कौन सा इम्तिहान है? मेरी ना एक्चुअली तबीयत ठीक नहीं है और कल मैंने यूनिवर्सिटी नहीं जाना, और आपने ना अपना पेपर देने जाना है ना, तो आपने सारा पेपर सॉल्व करना है और उसके ऊपर जो रोल नंबर और नाम आपने मेरा लिखना है। उससे फिर मुझे लग जाएगा कि आप मुझसे वाकई ही मोहब्बत करते हैं और फिर आप रिश्ते की समझे कि हाँ ही है। अच्छा बेबी कराऊंगा। चलो ठीक है, बाय। ओके गर्ल्स, मेरा तो हो गया, अब तुम लोग अपना देख लो। अल्लाह पाक, आपको पता है मेरा सुबह पेपर है, या अल्लाह पाक मुझे प्लीज उसमें सिर्फ पास करवा दो। या अल्लाह पाक मैं किसी नामहरम को भी नहीं देखूंगा। या अल्लाह पाक ना मैं किरण से, ना किंद्रा से, ना सुंबल से, ना सोनिया से, किसी से बात तक भी नहीं करूंगा। या अल्लाह पाक अगले सेमेस्टर में साथ साथ में पढ़ूंगा, तैयारी करके मैं पेपर दूंगा। प्लीज मुझे इस पेपर में पास करवा दो। अल्लाह पाक आपके हाथ में सब कुछ है। या अल्लाह पाक आपका सिर्फ कौन का मोहताज हूँ मैं। अल्लाह पाक प्लीज मुझे पास करवा दो। और दौर फिटे मुंह लख दी लानती कंजरा, मैनू तो लगा अपनी हरकतां ते शर्मिंदा हो गया ते अल्लाह कोलों माफी मंगा लगा ते कंजर इत्थे भी बैठ के अल्लाह ने सौदेबाजी पे करदा। हीला करेगा ते अल्लाह वसीला बनाएगा कोई। पुत्र एक गल मेरी याद रखी, जे तू इस बारी फेल होया ना ते अपनी फैक्ट्री च सब तो थल्लड़े दर्जे ते तेनू मैं मुलाजम रखना। साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप। ये जो सिचुएशन आप मुझे बता रहे हैं ना, ये किसी बीमारी का नाम नहीं है। अच्छा चले मुझे आप एक बात बताइए कि जब आपके घर के बाहर कोई आता है और आप दरवाजा खोलने के लिए बाहर जाते हैं तो तब आपको नींद आती है? नहीं। चले आप एक सिचुएशन सपोज करें कि आपको बड़ी जोर की टट्टी आ रही है और आप वॉशरूम गए हैं, तो पैंट का बटन और जिप खोलते हुए आपको नींद आती है? नहीं डॉक्टर साहब। ठीक हो गया। तो जब आप किचन में जाते हैं और फ्रिज खोलते हैं पानी पीने के लिए, तो क्या तब आपको नींद आती है? नहीं। अरे मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपने तो मेरे दिमाग की मेडिकल साइंस की धज्जियां उड़ा दी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका पढ़ने को दिल नहीं करता और इस हड हरामी की वजह से आपको नींद आती है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन जब भी मैं किताब को हाथ लगाता हूँ मुझे नींद आ जाती है। अगर आपको मेरी बात यकीन नहीं तो आप खुद किताब पकड़ कर देख लें। ठीक है, कर लेते हैं। ये तो वो वाकई आप ठीक कह रहे हैं। देखें, बहुत अच्छा टोटका आपने मुझे बताया सोने के लिए। मैंने तो आपको पहले ही बोला था डॉक्टर साहब कि किताब पकड़ने से नींद आती है। अरे वाह, आपने तो 100 साल की नींद की मेडिसिन जैसे कि ज़ैनेक्स, एल्प और लेक्सोटिनल इनको पीछे छोड़ दिया है और इतना जबरदस्त टोटका दिया है नींद के लिए। मैं अपने हर मरीज पे यही अप्लाई करूंगा। आप ये किताब मुझे दे दें और आप नई किताब खरीद लें। थैंक यू। नेक्स्ट। वाह यार, मैं तो बगैर पढ़े लिखे डॉक्टर बन गया। भाड़ में जाए पेपर, मैं तो कोई पेपर नहीं दे रहा। वे अब्दुल्ला, वे उठ के तैयारी कर मार, सुबह तेरा पेपर है। तेरी नींद नहीं मुक्कन दी, जल्दी कर। पता नहीं तेरे प्यो ने केड़ी फीम दी डली खा के तेनू जम्या पोस्ती जा। ओए बड़ी सुध गुड्डी आ ओए। एक मैं रे टुੱਟ पैना, मैं तेनू थल्ले आवाज़ा देन दी है, तू उत्थे छत ते चढ़िया। तेनू नहीं पता तेरा सुबह पेपर है। इन्नी टेंशन तेनू ना जिन्नू मैनू पै गई। गुड्डियां चढ़ा दे टैन, जल्दी कर थल्ले, जल्दी कर।
पुत भैने मर जाना, गेमां खेडन दा टाइम है। सुबह तेरा पेपर है ना, पढ़ाई च तेरा दिल नहीं लगन दिया, हुरे पढ़न लगा तेन मौत नजर आती है। कभी तू छत ते गुड्डियां शहर टुर जाना, कभी तू बाहर खेलन टुर जाना, कभी तू सोन टुर जाना। तेरा ना मेरे को बड़ा सोहना हाल है, उत्थे मेरे नाल चल। जुत्तियां मैं लावांगी, तेनू मैं पढ़ावांगी, पेपर दी तैयारी करावांगी, तेरा है होई इलाज। जदों तू पढ़दा वे पुत्तरा मां दे सीने ठंड पैंदी। पढ़। अच्छा यार फ्रीहा, मेरी बात सुनो, तुम्हें सारे फिजिक्स के चैप्टर आते हैं ना, ये ना हम कहीं फेल हो जाएं। ओ हुमा यार रिलैक्स, तुम्हें पता है मेरा तो ब्लड ग्रुप भी ना A+ है, तो कामयाबी तो मेरे खून में है। तुम्हें ऐसी तैयारी करवाऊंगी तुम याद करोगी। ओह रियली? यार फ्रीहा तुम कितनी अच्छी हो। आई हैव मैनी फ्रेंड्स बट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। थैंक यू सो मच यार। थोड़ा सा पानी ला दो कि बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ मैं भी लेकर आई। बेस्ट फ्रेंड, इसको तो मैं बताऊंगी जो इसने केमिस्ट्री में मुझसे ज्यादा नंबर लेके मुझे नीचा दिखाया था ना, अब देखना इसे मैं सारा गलत पढ़ाऊंगी और इंशाल्लाह इसे फेल करवाऊंगी। अच्छा फ्रीहा, तुम ना मुझे ये नॉरगेट वाला टॉपिक पढ़ा दो यार, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है मुझे। तुम्हें किसने बोला ये इंपॉर्टेंट है? इस चैप्टर में से कुछ भी नहीं आना, अगला चैप्टर देखो। लेकिन सर ने तो यही बताया था, सर ने कहा था ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 50% पेपर इसी में से आना है। ओ यार, तुम्हें क्लास में इतनी होश होती ना तो तुमने आज तैयारी करने के लिए मुझे ना बुलाया होता। बस एक बात करूं, अगर घर में मेहमान कोई आया हो ना, उसको कोई खाने के लिए बंदा पूछ लेता। अच्छा यार, लेकर आ रही हूँ। यार अब तो मुझे बेचारी पर तरस आ रहा है कसम से। पहले इसके मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो स्किप करवा दिए हैं, और अब मैं खाऊंगी इससे खाना और बोलूंगी मुझे तो भाई लेने आ रहा है और मैं चली जाऊंगी और ये हो जाएगी फेल।